अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं और उससे आगे फिर जितना हो सका क्वेश्चन बाकी कर लेंगे हम। इफ़ u ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, show that both u and v satisfy the Laplace equation with respect of u as well as of v। मतलब कि डेल्टा स्क्वायर u इक्वल टू 0 दिखाना है, डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू 0 दिखाना है। तो लेने तो दो डेरिवेटिव ही है, लेकिन हम दी गई कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल है u का v का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और इसी तरह से u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस टाइम v का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिखा जा सकता है जहाँ ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, या फिर आप v ऑफ x इक्वल माइनस u ऑफ y लिखेंगे। आसान सा काम है। u का आप x और y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेंगे, अरेंज करेंगे तो पार्शल ओवर पार्शल x एक दफ़ा बाहर लिख दिया, एक दफ़ा अंदर लिख के u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। अब u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव उसकी जगह आप एक दफ़ा ux एक दफ़ा uy लिखेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ux की जगह वैल्यू पुट करेंगे vy, इसी तरह से u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव उसकी जगह माइनस vx आ गया। अगेन इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास v का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस v का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलर टर्म अपोजिट साइन, तो ये आपका 0 हो जाएगा। हेंस डेल्टा स्क्वायर u सेटिस्फाई इक्वल टू 0, या u कह लेंगे u ने लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसी तरह से v के रिस्पेक्ट से भी वही काम होना है, तो हम v का x और y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेके उनको सम अप करेंगे, तो एक दफ़ा vx आएगा, एक दफ़ा vy आएगा। अब इसकी जगह vx की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे ux माइनस uy, और vy की जगह आप ux पुट कर देंगे। अब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस u का x के रिस्पेक्ट से और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, सिमिलर टर्म अपोजिट साइन इक्वल टू 0, डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू 0, यानी v ने भी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये जरा ध्यान में रखिएगा, शो दैट u सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन x ux प्लस y uy इक्वल n u के। तो आपने आयलर फार्मूला पढ़ा होगा प्रीवियसली कैलकुलस के अंदर, तो अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो इस सूरत में वो इस फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, जितनी डिग्री हो वो u के साथ मल्टीप्लाई होती है राइट साइड पे। तो चेक कर लेते हैं। सिंस u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड देन इट विल हैव द फॉर्म, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, होमोजीनियस फंक्शन की ये फॉर्म होती है u इक्वल x पावर n f ऑफ y ओवर x की, ये जनरल फॉर्मेशन है। अब हम इसी का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो nx n माइनस 1 f ऑफ y ओवर x आ गया, माइनस x पावर n माइनस 2 y f प्राइम ऑफ y ओवर x, प्रोडक्ट रूल लगा के। इसका जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगी नहीं, सिर्फ आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u ऑफ y जो है x पावर n f प्राइम ऑफ y ओवर x आ जाएगा। आपने ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन nx n f ऑफ y ओवर x आएगा, तो आप राइट साइड पे n को छोड़ के बाकी की जगह u पुट कर देंगे, तो आप कहेंगे u ने दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो होमोजेनिटी की वजह से इसकी डेफिनेशन जो है जनरल फॉर्म आपको ये लगानी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन बड़े आसान है सारे, सिर्फ आपने u की वैल्यू जो है वो दी गई इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, पुट करके उससे सेटिस्फाई करना है। लेफ्ट साइड राइट साइड के या एक साइड सॉल्व करके इक्वल टू 0 दिखानी है। वेरीफाई दैट u की वैल्यू a cos kx cos ly cos nct प्लस b sin kx sin ly sin nct, ये आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन है u का t के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव इक्वल c स्क्वायर, u का x के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव प्लस u का y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, जबकि यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी आपने k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की जगह n स्क्वायर पुट कर देना है। तो हम u लिख लेंगे, इसका जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2 बार डेरिवेटिव,
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिंपल डेरिवेटिव है वो आप निकाल सकते हैं। ये आएगा माइनस के स्क्वायर ए काज के एक्स काज एल वाई काज एन सी टी माइनस के स्क्वायर बी साइन के एक्स साइन एल वाई साइन एन सी टी। इसी तरह से जब इसका आप सेम फंक्शन का y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस एल स्क्वायर ए काज के एक्स काज एल वाई काज एन सी टी माइनस एल स्क्वायर बी साइन के एक्स साइन एल वाई साइन एन सी टी आ जाएगा। अब आपने सेम फार्मूला का, ये आसान सा है तो इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि टाइम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच जाए, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर ले। आपके सामने वैसे क्वेश्चन शो हो गया। अब आपने इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, तो टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर ए काज के एक्स काज एल वाई काज एन सी टी माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर बी साइन के एक्स साइन एल वाई साइन एन सी टी। आपने क्या करना है, यू का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है, जबकि y का डेरिवेटिव 2 टाइम विद मल्टीपल ऑफ सी स्क्वायर, इनको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे और फिर ऐड करने के बाद आपने के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर भी पुट कर देना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास बनेगा माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर ए काज के एक्स काज एल वाई काज एन सी टी माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर बी साइन के एक्स साइन एल वाई साइन एन सी टी। हैंस गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई। तो अरेंज करेंगे ना तो ये आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप कहेंगे यू की वैल्यू ने दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, जितना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, शो दैट यू की वैल्यू ई पावर माइनस के वाई साइन के एक्स इज सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। इसी तरह से फिर आप चेंज करें, यू की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ सी के ई पावर माइनस के एक्स साइन के एक्स डी के जो है ये भी दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो वेरी सिंपल, आप यू की 2 बार जो है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, ऐड करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलें जी, हम यू लिखते हैं ई पावर माइनस के वाई साइन के एक्स। इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो चूंकि प्रोडक्ट्स में आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगा के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास मैंने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस के स्क्वायर ई पावर माइनस के वाई साइन के एक्स आएगा। जब यू का वाई के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेंगे तो के स्क्वायर ई पावर माइनस के वाई साइन के एक्स आएगा। अब देखें सेम वैल्यूज हैं, अपोजिट साइन है, दोनों को ऐड करेंगे तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, यू का आपके पास इंटीग्रल है सी के ई पावर माइनस के एक्स साइन के एक्स डी के। इसको जस्ट आपने 2 बार डेरिवेटिव लेने, इंटीग्रल वगैरह कैंसिल हो जाएंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। शो दैट बाय डिफरेंशिएशन u इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के टी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के टी, एक्स रियल है टी पॉजिटिव है। ये आपके पास डिफ्यूजन इक्वेशन यानी कि हीट इक्वेशन है। डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं, हीट इक्वेशन भी। इसका सोल्यूशन होगा तो बड़ा आसान सा काम है। आप इसी का एक्स के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव लेंगे और इसी वैल्यू का टी के रिस्पेक्ट से 1 बार डेरिवेटिव लेंगे। हमने दिया गया फंक्शन लिख लिया। इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव लेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आया, मैंने सॉल्व करके लिखा है, ऊपर सोल्यूशन आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो चूंकि हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट टर्म के तौर पे होगा। बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास k मल्टीप्लाइड बाई -1 ओवर 2 के स्क्वायर टी स्क्वायर रूट के नीचे 4 पाई के टी और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के टी आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के क्यूब टी स्क्वायर 4 पाई के टी का स्क्वायर रूट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के टी आ जाएगा। ये आपके पास u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। जब आप इस u का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये आएगा -1 ओवर 2 टाइम के स्क्वायर टी स्क्वायर रूट के नीचे 4 पाई के टी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के टी प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के क्यूब टी स्क्वायर 4 पाई के टी का स्क्वायर रूट है और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के टी। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ब्रैकेट फैक्टर है और मल्टीप्लाइड बाई के है, तो के सेपरेट किया तो आपके पास दी गई इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल के टाइम डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे क्वेश्चन जो है वो लेंथी है तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट 16 क्वेश्चन से हम प्रोसीड करेंगे और होप्स अगले लेक्चर के अंदर मैं ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा।